एक दिन एक महिला कांस्टेबल शराब के नशे में धुत होकर और घर पर पहुंचती है। घर पर पहुंचने के बाद उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और उसे ये नहीं मालूम मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। उसके घर पे एक लड़का रहता था जिसकी उम्र लगभग 16 साल होती है। उसी के रूम में जाकर उसके बेड पर सो जाती है। जब सवेरे जगती है तो क्या देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। लड़का पास में लेटा हुआ होता है, उसके शरीर पर भी एक भी कपड़ा नहीं है। एकदम झटपट उठती है, उठने के बाद अपने कपड़े पहनती है और उस लड़के को जगाती है और अपने रूम के अंदर चली जाती है। दोस्तों, आखिरकार उसने उस लड़के के साथ क्या किया? शराब के नशे में एक पुलिसकर्मी टल्ली होकर अपने नौकर के साथ आकर के क्यों सो गई? दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम यादव, जो सच्ची कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। ये मध्य प्रदेश भोपाल की कहानी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा समय निकाल कर इस कहानी को अवश्य सुनिए ताकि आप भी जागरूक हो सकें, क्योंकि आजकल भरोसा किसी का नहीं है, विश्वास किसी पर नहीं है। क्या तुम्हारे घर में नौकर है या नौकरानी है या झाड़ू पोंछा करने वाली है या लड़का है या लड़की है, कोई भी सही, चाहे वो छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी है एक आदमी ही। दोस्तों, जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं, ये भोपाल में एक परिवार रहता था। जो महिला ये होती है जिसका नाम विनीता होता है और ये पुलिस कांस्टेबल एक दरोगा होती है। दोस्तों, ये दरोगा होती है, दरोगा के पद पर तैनात थी, जिसने अपना स्वयं मकान बना करके उस जगह रह रही थी। इसका पति होता है, पति जो रविकांत होता है, रविकांत, और इस महिला में कभी बनती नहीं थी। दोस्तों, रविकांत से ये लड़ाई झगड़ा किया करती थी। रविकांत एक शुद्ध आदमी था, सीधा आदमी था। ये रोजाना उसे तंग किया करती थी और ये रोजाना शराब पी करके अय्याशी का चक्कर किया करती थी। लेकिन उसका पति शांति स्वभाव का था। लेकिन इसकी एक आदत ऐसी बन गई थी कि जो सुंदर लड़का देखती थी, चाहे वो मोहल्ले का हो, चाहे पड़ोस का हो, चाहे रिश्तेदारी का हो, उसी से ये लगाव करती थी। ऐसे दो चार लड़के इसने पाल रखे थे जो अपनी हवस बुझाने के लिए इसका पति पूर्ति नहीं करता था, तो ये उनके साथ रहा करती थी। दोस्तों, वो लड़कों को बुलाया करती थी। ऐसी लड़ाई झगड़ा करने के बाद इसने अपने पति से डिवोर्स ले लिया और पति अलग रहता था। पति को छोड़कर ये अपने घर पर रहती थी। कोई भी संतान नहीं हुई थी, जवान थी, जवान की दहलीज पर कदम था। लगभग उम्र 24 वर्ष होती है। दोस्तों, इसने देखा कि एक मोहल्ले का रहने वाला गरीब लड़का बहुत अच्छा हट्टा कट्टा है और इसने कहा तुम मेरे घर पे काम करो, मैं आपको एक भैंस लेके दे दूंगा, तो दूध की आवश्यकता पड़ती है, आप घर का काम भी करते रहेंगे और हमारी भैंस को पालते रहेंगे। वो लड़का राजी हो जाता है। ठीक है, उसके माता पिता भी राजी हो जाते हैं। उसने कहा तुम्हें हम 8,000 रुपये महीना देंगे, आप केवल घर की देखभाल, झाड़ू पोंछा और गाय का काम, क्योंकि उसने काफ़ी जगह थी, थोड़ी क्यारी भी बना रखी थी, घर में बहुत जगह थी, 1 बीघा जमीन डेढ़ थी। आधे में मकान बना था, आधे में मतलब अपने एक भैंस को पालती थी, उसमें चारा भी बो देती थी। दोस्तों, उस लड़का को उसके घर वाले उसे शरीफ समझ करके एक महिला दरोगा, एक पुलिस कांस्टेबल समझकर उसके यहाँ नौकरी करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन महिला दरोगा जो होती है उस लड़का के हुनर पर, उसकी सुंदरता पर वो मुग्ध हो जाती है। उस लड़का की छोटी से बड़ी हर इच्छा को पूरा किया करती थी। जहां घूमने जाती थी उस लड़का को साथ ले जाती थी। लड़का को नहीं मालूम था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लड़का को साथ ले जाती है, चाहे कहीं भी जाती थी, छोटी से बड़ी हर उसकी जरूरत को पूरा करती थी। दोस्तों, लेकिन लड़का उसका सारा काम करता था, ईमानदारी से उसके घर रहता था, उसे कोई भी परहेज नहीं था। केवल उसे एक रिश्ता था कि हमारी अफसर हैं, हमेशा मैडम हाथ जोड़ करके बात किया करता था। लड़के का नाम था भोला। जैसा नाम था वैसा ही उसका काम था। भोला एक दिन अपना काम करके और अपने बेडरूम में सो रहा था। इधर महिला कांस्टेबल जो होती हैं एक दिन गश्त पर जाती हैं और देर रात हो जाती है। होटल पर खाना पीना खाती हैं। खाना पीना खाने के बाद थोड़ी एंजॉय करती हैं। यहाँ तक होता है कि उस दिन वो शराब ले लेती हैं, अधिक ले लेती। पीती तो रोजाना थी, लेकिन उस दिन कुछ अधिक शराब ले लेती है। तो उन्हें एक गाड़ी वाला उनके गेट तक छोड़ देता है।
गाड़ी वाला गेट तक छोड़ता है और जो महिला कांस्टेबल होती है विनीता गंगवार अपने घर पर गेट पर पहुंचती हैं, बेल बजाती हैं, वो लड़का जगता है, गेट खोलता है। गेट खोलने के बाद वो अपने बेडरूम में न जाकर के वो लड़का जो भोला होता है उसके बेडरूम में सो जाती है। जब पहुंचती हैं तो भोला कहता है कि आखिरकार तुम अपने बेडरूम में जाइए, लेकिन वो नहीं, आज हम यहीं पर सोएंगे। भोला को लेटने के लिए कहती हैं, लेकिन भोला मजबूरन उसे लेटना पड़ता है। उसके बाद में वो इतनी नशे की टल्ली होती है कि वो अपने कपड़े उतार देती है, एक एक कपड़े निकालती है। निकालने के बाद भोला को जगाती है, भोला से कहती है, भोला आज हम जो कहना चाहते हैं हमारी इच्छा को पूरा कर दो। लेकिन जिस चीज को देख कर के भोला बेशक 16 साल का था, भोला का भी मन कुछ ऊपर को उफरने लगता है और वो महिला कांस्टेबल जो होती है और भोला से कहती है अपने कपड़े उतार दो। भोला संकोच करता है, लेकिन वो अपने ही हाथ से उस भोला के सारे कपड़े उतार देती है। उतारने के बाद और उससे कहती है कि भोला तुम समझ रहे होगे कि हम आपसे किस लिए कपड़े उतरवाए हैं, मैंने क्यों उतारे हैं। आज जो भी करना है, मन भर के जो भी करना है वो कर लो। लेकिन भोला कहता है, मैडम मैं एक आपका नौकर हूँ, आप ये क्या कर रही हो। वो कहती है, इस समय नौकर वोकर कुछ नहीं है, मैं आपकी मालकिन हूँ और तुम मुझे बिल्कुल ये समझो कि मैं तुम्हारी हूँ। 16 साल का भोला होता है, वो भी देख करके किसी चीज को देखकर वो भी एकदम अपने रौब में आता है और उसके साथ संबंध बनाता है। पहली बार संबंध बना रहा था, भोला की उम्र 16 साल होती है, तो कुछ कुछ ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ यही है। वो मैडम होती है, बार एक नहीं 2 बार संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद दोनों सो जाते हैं। सो जाते हैं, वो भी नग्न होती है, वो भी, दोनों ही सो जाते हैं। सोने के बाद जब सवेरे वो मैडम जगती है, जब अपने को वस्त्रहीन देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आखिरकार मैंने एक नौकर के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन भोला सोया हुआ होता, उसे भी जगाती है, वो भी कपड़े पहनती है। उसके बाद में यहाँ तक होता है कि भोला से वो नजरें नहीं मिला पाती। सवेरे भोला उठता है, अपने पशुओं को चारा डालता है, भैंस दूहता है, दूहने के बाद दूध गर्म करता है पीने के बाद, और वो कहती है कि भोला अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ, जो हुआ वो हो गया, अब बगैर हुआ तो हुआ नहीं जाता। क्योंकि वो भी उसका पति नहीं रहता था, इसलिए उसे भी इस चीज की आवश्यकता थी। दोस्तों शाम को फिर आती है, लेकिन आकर के घर पे बोतल लेके आती है, उस भोला को भी पिलाती है जिसकी उम्र ज्यादा नहीं, 16 साल का लड़का था, होनहार था। भोला मना करता है, उसे एक पैक देती है, वो पीना शुरू होता है। दोस्तों यहाँ तक होता है कि वो पर डे 2 एक बार भोला से जिस्मानी संबंध बनाती थी और भोला भी उसके ही चाल ढाल में फिट हो चुका था। दोस्तों इसके बाद में धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। भोला जो होता है, उसके घर वाले कहते हैं कि आज ये क्यों परेशान हो चुका, ये दिन दिन इसकी हालत क्यों गिरती जाती है। दोस्तों धीरे धीरे जो भोला होता है वो परेशान होने लगता है और वो महिला पुलिस कांस्टेबल उसका पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन एक दिन वो होता है, जा करके जब कोई चारा नहीं चलता तो उसे कुछ दिक्कत होती है, डॉक्टर के पास जाता है। उसका प्राइवेट पार्ट जो होता है उसमें दिक्कत होती है, तो डॉक्टर पूछता है कि आखिरकार तुम किसके साथ संबंध बनाते हो। जब पूछता है तो वो डॉक्टर को सारी हकीकत बताता है। और जो महिला पुलिस कांस्टेबल होती है, पहले से ही कई एक लोगों से संबंध बना चुकी थी, जिसे एडिस था। दोस्तों भोला जब परेशान होता है, उसका चेकअप किया जाता है तो उसे एडिस निकलता है। उस बीमारी से ग्रसित होकर के भोला बहुत परेशान होने लगता है। उसका इलाज होता है, उसका शरीर सूख करके कांटा हो चुका होता है। दोस्तों जो जो लोग उसके संबंध में आते हैं, 2-4 लोग अलग अलग के होते हैं, उन्हें भी अलग अलग तरीका से जब चेक किया जाता है तो उन्हें भी वही बीमारी निकलती है। भोला का शरीर सूख करके कांटा होता है, बहुत सारा इलाज उसके घर वाले करवाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिरकार ये कहाँ से लगा। तब डॉक्टर जब पूछते हैं बार बार, तब वो बताता है कि हम जिस मैडम के यहाँ रहते हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, वो मजबूरन हमसे ये काम करवाती थी रोजाना, कहीं किसी बहाने से कहीं किसी बहाने से। जब नहीं करते थे तो कहती थी कि हथकड़ी डाल करके जेल के अंदर डाल देंगे अगर तुमने ऐसा नहीं किया। कभी मुझे शराब पिलाती थी, अब खुद पीती थी
और मेरे साथ ये संबंध रोजाना बनाती थी। दोस्तों, जब ये डॉक्टर सुनता है तो तुरंत ही पुलिस को फोन करता है और पुलिस को बुलाकर उस लड़के की सारी हकीकत बताता है। जब उस महिला पुलिस कांस्टेबल से पूछा जाता है तो वो उस बात को तैयार नहीं होती। तब उसकी जांच की जाती है। जब मेडिकल टेस्ट किया जाता है तो उसे एड्स पाया जाता है। उस एड्स पाने के बाद कहा जाता है न जाने कितने लोगों को एड्स फैलाएगी, इसलिए उसे दोस्तों हथकड़ी डाल करके मुकदमा दर्ज करके और उसे जेल में डाल दिया जाता है। न जाने कितने लोगों को वो पागल कर देती, न जाने इतनी सुंदर थी, कितने लोगों पर अपना जादू टोना करके उन्हें बीमारी का ग्रसित कर देती। फिर उसका इलाज होता है, भोला जो होता है दोस्तों ठीक नहीं होता। अंत में अपनी जिंदगी को उस महिला के चक्कर में अपनी जिंदगी को खो देता है। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। अपने बच्चों का, अपने घर का, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।